नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू व्हेन समवन डज नॉट वैल्यू यू, व्हाट टू डू व्हेन समवन डज नॉट रेस्पेक्ट यू। जब कोई आपकी वैल्यू ना करे, जब कोई आपकी इज्जत ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर लाइफ की, रिलेशनशिप की ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हो आप, जहाँ पे आपने सामने वाले इंसान को काफ़ी टाइम दे दिया, आपने अपने बॉयफ्रेंड को, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को, आपने अपने पार्टनर को, आपने आपके हस्बैंड को, आपने आपकी वाइफ को काफ़ी टाइम दे दिया, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है ना। अब जब पानी गले से ऊपर जाएगा तो हमें समझ में आएगा ना कि अब हमारी डेथ हो सकती है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत है। जब हमें लगा कि हमने अपनी ओर से टाइम दे दिया, हमने अपनी ओर से वैल्यू दे दी, हमने अपनी ओर से जितना हो सकता था उतना किया, जितना इनपुट बन सकता था, जितने एफर्ट्स बन सकते थे, हमने इनपुट डाला, एफर्ट्स डाले जितने के जितने हो सकते थे। अब फिर भी हमें देखने को मिल रहा है कि सामने वाला इंसान ना तो वैल्यू करना उसके बस की बात है, ना ही वो अप्रिशिएट कर सकता है, और ना ही वो हमारी इज्जत कर सकता है, ना ही हमारी वो रिस्पेक्ट कर सकता है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम अपनी लाइफ हेल तो नहीं होने दे सकते कि ठीक है हमारी लाइफ है, कोई सामने वाले इंसान को हम अपनी लाइफ की चाबी दे दें कि वो हमारी लाइफ को हेल कर दे, कुछ भी कर दे हमारी लाइफ में, भसड़ मचा दे। दैट इज़ नॉट राइट ना। वो चीज़ सही नहीं है ना कि हम किसी को इतनी वैल्यू दें, किसी को इतना अप्रिशिएट करें, किसी को इतना ही हम मतलब इतनी इज्जत दी हमने कि फिर वो हमें ही बेइज्जत कर रहा है, हमें ही नीचा दिखा रहा है, हमें ही डाउनग्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ सही नहीं है मेरे दोस्त। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा हमें कि सच में क्या करना है। अब मामला काफ़ी सीरियस है। पहले स्टार्टिंग में चलो एक चीज़ होती है कि चलो यार समझने की कोशिश करके देखते हैं सामने वाले इंसान को, ट्राई करते हैं, कोशिश पे दुनिया कायम है, चलो करके देखते हैं, लेट्स वर्क इट आउट, लेट्स ट्राई माई लेवल बेस्ट। लेकिन आपने देख लिया सब कुछ करके, फिर भी आपको कुछ नहीं मिला, ठन ठन गोपाल आप रह गए। आपने कहा होपलेस, परेशान। क्या करना चाहिए फिर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ओर से। पहले बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट टू डू व्हेन समवन डज नॉट वैल्यू यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ें वैल्यू मैटर करती है, वेरी करती है, राइट। अब एक इस चीज़ को रिलीजियस मत लीजिएगा मेरी बातों को। एक नॉर्मल सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सूअर है। अब सूअर है तो सूअर को टट्टी अच्छी लगती है, राइट। अब हम उसको बोले कि आज हम आपको खीर खिलाएंगे, आज हम आपको गाजर का जो हलवा खिलाएंगे, आज हम आपको रबड़ी पवाएंगे, आज हम आपको चमचम खिलाएंगे, तो बोलेगा नहीं मेरे को छोड़ो यार, मेरे को टट्टी अच्छी लगती है, काहे को परेशान हो। नेचर ने, ऊपर वाले ने उसको ऐसा बनाया है कि उसको वही अच्छी लगती है, टट्टी। तो अब हम किसी इंसान को समझाएं, किसी को परेशान करें कि नहीं, अरे यार वो इंसान नहीं समझ सकता, समझ रहे हो आप, क्योंकि ये चीज़ जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि उसके लिए क्या वैल्यूएबल है। अब उसके लिए वही चीज़ वैल्यूएबल है, अगर किसी के लिए टट्टी वैल्यूएबल है, मुझे शर्म आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये शब्द कहते हुए, लेकिन अगर किसी को टट्टी प्यारी है, अब उसको आप गाजर का हलवा, उसको आप खीर, उसको आप राजभोग, ये चीज़ें दोगे तो वो वैल्यू करेगा क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो उसको समझाओ मत ज़्यादा। आपने समझा के भी देख लिया, आपने अपनी ओर से आप टाइम दे के भी देख लिया, आपने कुछ मिला परेशानी के सिवाय, परेशान होने के सिवाय, बेइज्जती के सिवाय कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ हम लौट गए, राइट। तो पहली बात हो गई वैल्यू वाली। दूसरी बात हो गई अप्रिशिएट वाली कि व्हाट टू डू व्हेन समवन डज नॉट अप्रिशिएट यू। अब कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करे, कोई उल्टा आपके ऊपर ही चढ़ रहा है, आप उसके लिए, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, ना तो उधर से कभी थैंक यू आना है, ना ही कोई अप्रिशिएशन आना है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा आपको नीचा दिखाया जा रहा है। तो बस वहाँ पे नहीं, हाथ जोड़ लो ऐसे, जय राम जी की नहीं। तीसरी कंडीशन क्या है, व्हाट टू डू व्हेन समवन डज नॉट रेस्पेक्ट यू। अब रेस्पेक्ट करने की जो परिभाषा है लोगों के लिए अलग अलग है। कई लोग जो है OABC, OAMC, ओए ये, ओए मारना पीटना, अब उनके लिए, अब उनको भैया इज्जत करना अगर नहीं आता तो इसमें तो हमारी गलती नहीं है, इसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, इसमें जाहिर सी बात है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो किसी को डेफिनेशन मत सिखावा। सबको अपने अपने बेसिक्स पता हैं, सबको अपना बेसिक क्लियर एंड कट है कि ये चीज़ें होती हैं लाइफ में, समझ रहे हो आप।
कोई आपकी जब इज्जत नहीं कर सकता तो उसको इज्जत करना मत सिखाओ, और उसकी इज्जत वहाँ से ठीक है, अपना हम डिस्टेंस मेंटेन करें, हम अपनी दूरी बना के रखें ऐसे इंसान से। समझ रहे हो आप? अब कोई इज्जत मान लो नहीं कर रहा है हमारी, चलता है, लेकिन कोई हमारी बेइज्जती करे, समझ रहे हो आप? क्या मतलब है फिर ऐसे इंसान के साथ रहने का? चलो एक बारी मैं मान भी लेता हूँ कि इफ़ somebody does not value you, if somebody does not appreciate you, if somebody does not respect you, ऐसे इंसान के साथ चलो मजबूरी वश आप रह भी लो, चलो आपकी कोई मजबूरी है, परेशानी है, आपकी तकलीफ़ है, आप रह लिए, लेकिन ऐसे इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जो भैया वैल्यू करने के जगह आपको डीमोरलाइज कर रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपको डाउनग्रेड कर रहा है, अप्रिशिएट करने के बजाय आपको नीचा दिखा रहा है, और नीचा दिखा रहा है आपको, और नीचा किया ही जा रहा है, और रिस्पेक्ट करने के बजाय आपकी बेइज्जती कर रहा है। अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसको कोई मतलब ना हो, चुपचाप चलो ठीक है हम एक बारी सह भी लेंगे, हम एक बारी बेयर भी कर लेंगे, लेकिन जब उल्टा ही जो है वो बरस पड़े तो क्या मतलब है? हम अपनी ओर से एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम अपनी ओर से अपना टाइम दे रहे हैं, हम अपनी ओर से इनपुट लगा रहे हैं, मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है। परेशान हो रहे हैं हम, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, क्या मतलब है? कुछ मतलब निकल रहा है क्या? तो ऐसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो आप पूछोगे कि क्या करना चाहिए फिर, क्योंकि हमने तो काफ़ी टाइम दे के देख लिया। अब जब आपने टाइम दे के देख लिया, कुछ ऐसा नहीं निकल रहा है, तो किसी के पीछे पड़ने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि आप हमारी वैल्यू करो, आप हमें अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, आप हमें रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करो हमारी। नहीं, उसको नहीं आता सामने वाले इंसान को, उसको छोड़ो, अपना डिसीजन लो लाइफ का कि आपको क्या करना है। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, चाहे वो ऑफिशियल रिलेशनशिप है, चाहे वो नॉर्मल रिलेशनशिप है, चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप है, हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, हर एक चीज़ की एक हद होती है। समझ रहे हो आप? वैल्यू गिराने की भी एक हद होती है, नीचा दिखाने की भी एक हद होती है, बेइज्जती करने की भी एक हद होती है। अब अगर आपको समझ में आ रहा है कि सब सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस हो चुके हैं, और फिर हम उतना सह रहे हैं, हम उतना बेयर कर रहे हैं, क्या मतलब है? क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा अंदर से? अगर मैं दिल की बात बताऊं तो अंदर से जो हमारी आत्मा है, हमारी अंतरात्मा, उसको बड़ी तकलीफ होती है, उसको बड़ा दुख होता है। हम कहाँ फंसे हैं यार, हम कहाँ फंसे हैं इतनी तकलीफ में कि यार क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में? मतलब इतने गिर गए हैं हम, इतने मतलब हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि बस हम किसी इंसान के ऊपर अटके हुए हैं कि बस जो है, और वो इंसान कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है, वो पर्सन, चाहे वो कोई लड़का है, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे वो कोई आदमी है, चाहे कोई औरत है, वो इंसान लगा हुआ है एकदम कॉन्स्टेंटली हमारी लाइफ नरक बनाने में, और हम अपनी ओर से लगे हुए हैं स्वर्ग बनाने के लिए, हेवन। यस यस यस, कुछ नहीं मिलेगा आपको। यू विल एंड अप गेटिंग नथिंग इन योर लाइफ। आपको मिलेंगे, आपको चीज़ें जो मिलेंगी बस ये रिग्रेट्स, सेल्फ गिल्ट, हेट्रेड, और कुछ नहीं। और अपनी बेइज्जती तो आप करवा रहे हो ना। कई बार जानते हो क्या होता है, कई बार हमें ना गाली सुनने की आदत हो जाती है, अपनी इज्जत जो है हमें बेइज्जती करवाने की हमारी आदत हो जाती है। नीचा कोई दिखा रहा है हमें, उसकी आदत लग जाती है। कोई हमारी वैल्यू नहीं कर रहा, उस चीज़ की भी हमें आदत लग जाती है। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा रखा नहीं है जिस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो, जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हो कि वो आज नहीं तो कल बदलेगा, वो बदल जाएगा, ट्रस्ट में वो बदल जाएगा। कुछ नहीं होता ऐसा। अगर उसको बदलना होता तो अभी इतना टाइम हो गया ना, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बदल जाता ना वो। कुछ तो चेंजेस आते उसमें, कुछ नहीं। और जो है डाउनग्रेड हो रहा है इंसान को, क्या फ़ायदा है ऐसे इंसान के पीछे भागने का, ऐसे इंसान के पीछे रोने का, ऐसे इंसान के पीछे चिल्लाने का, ऐसे इंसान के पीछे एफर्ट्स डालने का। हम रो रहे हैं और ऐसे इंसान के पीछे यार जो हमारी मतलब हमारे आंसुओं की जिसको परवाह नहीं है, राइट, जिसको हमारे एफर्ट्स की परवाह नहीं है, जिसको हमारे इनपुट की परवाह नहीं है, ऐसे इंसान के पीछे हम अपनी ओर से लगे हुए हैं। बस हम अपनी ओर से एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं और सामने वाला इंसान अपनी ओर से जो है मिटिया मेट करने के लिए रेडी है कि सब हम तो अपनी ओर से बच गया, बस ख़त्म। इसी चीज़ में हम अपनी ओर से लगे हुए हैं, कुछ नहीं मिलेगा हमें। बस यही कहना चाहता था आपका दोस्त स्ट्रोक आनंद। खामखा परेशान मत होइए, अपना डिसीजन लीजिए लाइफ में और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जिंदगी है। अरे स्वर्ग नहीं बना सके या स्वर्ग चलो नहीं हम बना सके अपनी लाइफ को, कम से कम यार नरक तो ना बने ना हमारी ज़िंदगी। हम नरक में हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम नरक में हैं। बस हमारे साथ मतलब हमारी स्थिति इतनी जो है वो पिटी है, हम इतने परेशान हैं।
प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी सिचुएशन में हो आप, ऐसी कंडीशन में हो आप, तो फॉर द शेक ऑफ सेल्फ लव, फॉर द शेक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लीज़ आप एक अपना डिसीजन लीजिए। इतना बेयर मत कीजिए, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनिए अपनी लाइफ में, समझ रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल पे या वीडियो कॉल पे, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी टीम को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8290343014 पे, जहाँ पे जिसकी फ़ीस होती है वो आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगे। आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड वी कैन कनेक्ट ओवर अ कॉल। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, आप स्ट्रॉन्ग रहिए और इस दलदल से, इस चीज़ से जल्दी निकलिए। बस यही दुआ करूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।